कांग्रेस ने, नेहरू जी ने जानबूझ करके जो पैक्ट हुआ था, लियाकत पैक्ट कहते हैं, नेहरू लियाकत पैक्ट, उसका पालन नहीं हुआ। न हिंदुओं को सदस्यता दी गई, नागरिकता नहीं दी गई। ये तो धन्य मोदी जो इतने साल बाद 2019 में आकर के सीए कानून लाया, लेकिन उसमें भी कांग्रेस ने पूरे देश में भ्रम फैलाया, मुसलमानों को उस्काया। किसी की नागरिकता लेने का नहीं था। हां, जो अवैध लोग थे उनको डर जरूर है। तो मुसलमानों में अगर अवैध हैं तो उनको डर है, लेकिन जो यहां के मुसलमान हैं उनको कोई डर नहीं। हम तो कहते हैं कि देश के अंदर अब एनआरसी लाने का समय आ गया है, क्योंकि देश में एक पहचान पत्र हो, एक सारे भारतवासियों को एक अपना पहचान पत्र भी हो। आधार को उन जिलों में, बंगाल में जांच करवानी पड़ेगी। बंगाल की सरकार ने अवैध लोगों को भी नागरिकता के नाम पर उन्होंने आधार बनवा दिया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ये दिखावे के लिए लाते हैं, जैसे इंडी अलायंस के लोग कहते हैं। क्या इंडी अलायंस के लिए देश में, देश के लिए जरूरी चीजों को वो समर्थन नहीं करेंगे? क्या अगर अवैध लोग दिल्ली हों या बंगाल हों, बंगाल में अवैध घुसपैठिए हों, रोहिंग्या हों, और उनको अगर आधार बनवा दिया गया हो तो क्या किया जाए? हम तो कहते हैं कि फिर से बंगाल के आधार को, आधार कार्ड की फिर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति में अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेड कारपेट पर बिछा करके अवैध तरीके से आधार कार्ड बनवाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने इस बार कहा कि यूनिवर्सल सिविल कोड भारत में भी होना चाहिए, जजों को भी सोचना चाहिए, देश को भी इसमें विचार करना चाहिए। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं करना चाहिए। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ लिया। अगर एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं मानेंगे? क्या हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, जैन के अलग, बौद्ध के लिए अलग होगा? यहां एक देश एक कानून, इसीलिए सेकुलर यूसीसी। इससे पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, इनको मानना चाहिए। क्या देश में शरिया कानून चलेगा? क्या देश में हलाला चलेगा? क्या देश में 4 शादियां चलेगी? क्या? बहुत हो गया। अब तो मैं कहता हूं अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं रहे हैं। इनकी अल्पसंख्यक की परिभाषा पर पुनर्विचार होनी चाहिए। अल्पसंख्यक सब मुसलमानों से हटा लेनी चाहिए। वैसी हो या इंडिया अलायंस, ये तो मुसलमानों को घर में घुसने की कोशिश है सरकार की। अबे मुसलमान और हिंदू क्या होता है? देश का कानून सर्वोपरि होता है। जाए ना पाकिस्तान में, किसी ने नहीं कहा कि वहां हिंदू समाप्त हो गया, हिंदुओं के लिए अलग कानून हो। ये तो हमारे पूर्वजों से भूल हुई। मैं बार बार कहता हूं,
सारे मुसलमानों को उसी समय 47 में पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। आज न ओवैसी पैदा होता न तौकी पैदा होता। दादा, देश के डॉक्टर बंगाल में जो हुआ उसको लेकर के आज आंदोलित है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री भी सड़कों पर उतरे उसको लेकर। बड़ा अजीब बात है, मुझे तो आश्चर्य होता है। ये मुख्यमंत्री कहाँ उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। रोड पर किसको दिखा रही हैं? देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। राहुल गांधी को एक आईना दिखाना चाहता हूं। आईना ये है, यूपीए सरकार अंतिम 2013-14 डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था। आज देश ही नहीं दुनिया में जुलाई का एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन रेट जुलाई में 3.54 था। इस पर जुबान नहीं खुलेगी किसी की। भारत आज सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये देखना चाहिए लोगों को। ये मेरा नहीं, दुनिया कह रही है। इसलिए मैं राहुल गांधी से कहना चाह रहा हूं कि जरा यूपीए काल का भी महंगाई दर बताओ।